गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपने संडे को बहुत एंजॉय किया होगा। चलिए वापस अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड कार्बन कार्बन नोजल फॉर रॉकेट इंजन। इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि कार्बन कार्बन नोजल को डेवलप किया है रॉकेट इंजन के लिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज इसरो। इसरो ने अपना सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट हाल ही में अनाउंस किया है रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, जहां पे इन्होंने लाइट वेट कार्बन कार्बन नोजल डेवलप कर लिया है और इसको डेवलप किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। ठीक है, तो ये जो चीज है इससे पेलोड कैपेसिटी बूस्ट होगी, जहां पे क्रूशियल पैरामीटर्स इनहैंस हो जाएंगे काफी ज्यादा, लाइक थ्रस्ट लेवल, स्पेसिफिक इंपल्स एंड द थ्रस्ट टू वेट रेशियोज। ठीक है, तो एडवांस्ड मटेरियल इसमें यूज किए गए हैं और इससे जो नोजल डाइवर्जेंट है वो क्राफ्ट होगा विद एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज। इसी के साथ ये एक वे हमें दिखाता है फॉर इंप्रूव्ड लॉन्च व्हीकल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसरो ने डेवलप किया है कार्बन कार्बन नोजल रॉकेट इंजन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा कीवर्ड है ऑर्गेनाइजेशन और अगली स्लाइड में हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो न्यूज में आए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द कवच सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कवच सिस्टम को डेवलप किया जो आजकल चर्चे में है। तो यहाँ पे आंसर है RDSO। फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कवच सिस्टम ज्यादातर हम किस चीज के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इंप्लीमेंट किया है फिलहाल। और किस वजह से आजकल ये सिस्टम न्यूज में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा प्रेज किया है रेलवेज को फॉर इंप्लीमेंटिंग द कवच एंटी कॉलिजन सिस्टम। ठीक है, इसको इंडिजिनस तरीके से RDSO ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्रीज। और कवच एक स्टेट ऑफ द आर्ट ATP सिस्टम मीटिंग SIL4 स्टैंडर्ड है और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन का यूज करते हुए कोलिजन को प्रिवेंट किया जाता है, जहां पे आप ट्रेन मूवमेंट को कंटिन्यूअस तरीके से अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जहां पे सिग्नल एडहेरेंस इन्फोर्स किया जाता है और ब्रेक्स को एक्टिवेट करा जाता है इफ नीडेड। और इसमें ऑपरेशंस को हेल्प मिलती है एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी, क्योंकि इसके साथ SOS फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस ये याद रखना है कि कवच सिस्टम को किसने डेवलप किया, RDSO ने। फुल फॉर्म है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द नोडल सेंटर फॉर द स्टार्ट प्रोग्राम बाय द इसरो। इसरो ने जो स्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसके लिए नोडल सेंटर कौन सी जगह है या कौन सा सेंटर है, आपको ये बताना है। स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम और इसके लिए इन्होंने नोडल सेंटर डिक्लेयर किया है गुज कोस्ट। फुल फॉर्म क्या है इसका, गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट को जारी किया था IMF ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, और इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में। One vehicle, one FASTag initiative recently seen in the news is launched by which organization? One vehicle, one FASTag initiative है किसका, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 recently seen in the news is released by which organization? ये रिपोर्ट कुछ दिनों पहले UNEP ने जारी की थी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है नायरोबी में, जो कि कीनिया कंट्री में है। ठीक है, Recently, which Indian naval ship seized 940 kgs of narcotics in the Arabian Sea as part of an operation led by the combined maritime forces? तो इसमें से कौन सी इंडिया की शिप है जिसने कि 940 kgs of narcotics को सीज कर लिया है अरेबियन सी में, और ये पार्ट था एक ऑपरेशन का जिसको लीड किया था कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस ने। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, INS तलवार। ये इंडियन नेवी की वेसल है और इसने 940 kgs ऑफ ड्रग्स कैप्चर किए अरेबियन सी में अंडर द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के ऑपरेशन। ठीक है, CMF का हेडक्वार्टर्स कौन सी कंट्री में लाई करता है, आंसर है बहरीन। ठीक है, और ये जो है फैला हुआ है 3.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ वाटर्स में, जहां पे शिपिंग लेन्स को ज्यादातर सेफगार्ड करते हैं और इसी के साथ ये कॉम्बैट करते हैं टेररिज्म, पायरेसी और रीजनल कोऑपरेशन को फॉस्टर करते हैं, साथ ही मैरीटाइम सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। तो CMF अपने डिफरेंट पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करता है जिससे कि वो सिक्योरिटी को इनहांस कर सके, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर सके और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज INS तलवार। चलिए कुछ इंडियन नेवी रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। MSC एरियस शिप रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ये शिप किस कंट्री की है आपको बताना है, आंसर हो जाएगा इजराइल। किस वजह से ये शिप न्यूज में आई थी, बिकॉज ऑफ ईरान इजराइल वॉर। ठीक है,
Recently, Navy Chief Admiral R. Hari Kumar has awarded an on-the-spot unit citation to which Indian naval ship for anti-piracy operation? तो हमारे नेवी चीफ एडमायरल आर हरि कुमार ने ये ऑनर प्रेजेंट किया है किस शिप को? आंसर है आईएनएस शारदा। ठीक है, सेकंड का आंसर है आईएनएस शारदा। Which Indian Coast Guard ship has recently conducted a prompt operation and safely rescued 27 Bangladeshi fishermen? 27 बांग्लादेशी फिशरमैन फंसे हुए थे और इंडिया की तरफ से कौन सी शिप है जिन्होंने इनको रेस्क्यू किया था? इसका नाम है आईएनएस अमोघ। ठीक है। What is the name of the Indian Coast Guard ship that recently made a port call in Vietnam as part of its overseas deployment to Asian countries? इंडिया की तरफ से कौन सी शिप है जो गई थी विजिट करने वियतनाम कंट्री को? इसका नाम है समुद्र पहरेदार। ठीक है, समुद्र पहरेदार शिप गई थी वियतनाम कंट्री को एज अ पार्ट ऑफ इट्स ओवरसीज डिप्लॉयमेंट टू द एशियन कंट्रीज। What is the name of the Iranian fishing vessel which was recently rescued by Indian Navy from pirates? Iranian fishing vessel थी जिसका नाम है अल कंबार। इसको हाल ही में इंडियन नेवी ने सेफगार्ड किया, रेस्क्यू किया है फ्रॉम पायरेट्स। Recently, the Indian Navy has set up its first independent headquarters named as नौसेना भवन at which place? Indian Navy ने अपना पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश कर लिया है दिल्ली में और इसका नाम है नौसेना भवन। ठीक है, नेक्स्ट है भंडासर जैन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको ये बताना है। आंसर है ए ऑप्शन राजस्थान। ये घी मेड मार्बल है बीकानेर राजस्थान में। इसको जैन मर्चेंट के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये डेडिकेटेड है 5th तीर्थंकरा को। कौन है ये? सुमति नाथ। ठीक है, इनको डेडिकेटेड है ये टेम्पल और इसका जो स्ट्रक्चर है वो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है जिसमें आप इंट्रिकेट येलो स्टोन कार्विंग्स देख सकते हैं और 3 स्टोरी की ये बिल्डिंग है। फाइन, तो यहाँ पे तीर्थंकरा की जो लाइफ्स हैं उनको डिपिक्ट किया गया है। सिंपली हमें बस लोकेशन याद रखनी है कि भंडासर जैन टेम्पल कहाँ पे है? योर आंसर इज राजस्थान। कीवर्ड हमारा रहेगा टेम्पल और अगली स्लाइड में हम कुछ टेम्पल देखेंगे अब जो न्यूज में आए। पहला है रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड? हाल ही में दुनिया का पहला ओम शेप्ड टेम्पल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? फिर से आंसर है राजस्थान। ठीक है, इसकी जो डिजाइन है वो इस तरह से बनाई गई है कि ये प्रॉपर ओम बनाता है ऐसा। ठीक है, भोजशाला टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल है मध्य प्रदेश में। Recently, Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of श्री कालकी धाम टेम्पल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नींव रख दी है श्री कालकी धाम टेम्पल की। कहाँ पे? यूपी के कौन सी जगह पे? संभाल डिस्ट्रिक्ट में। मर्तंड सन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये सन टेम्पल है जम्मू कश्मीर में। गुरुवयूर श्री कृष्णा स्वामी टेम्पल विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल है केरला स्टेट में। ठीक है, Recently, which state holds the topmost position among Indian states for economic complexity? इसमें से कौन सा स्टेट है जो टॉपमोस्ट पोजीशन पे रहा किस टर्म्स में? इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग। आंसर यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु ने लीड किया अमंग सभी इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी गॉज्ड बाय जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिटी। ठीक है, जो इनका फार्म सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है टू द जीवीए एंड लेबर फोर्स वो बहुत ज्यादा कम है अगर हम कंपेयर करें नेशनल एवरेज से, लेकिन ये कंपेंसेट होता है बाय द हाई शेयर्स ऑफ इंडस्ट्री सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। तो इनकी जो बैलेंस्ड इकोनॉमी है वो रिफ्लेक्ट करती है कि ये बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। और इसी के साथ तमिलनाडु जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे रहा और ये एक रोबस्ट इकोनॉमिक एंटिटी है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, दैट इज तमिलनाडु। कीवर्ड हमारा यहाँ रहेगा टॉप और चलिए कुछ टॉपर्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल विच एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स फॉर 2023? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के मुताबिक कौन सा एयरपोर्ट है जो दुनिया के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में शामिल रहा? इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ओवरऑल रैंक क्या थी तो ये 10th पोजीशन पे था। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एयरपोर्ट रहा, दुनिया का कौन सा एयरपोर्ट फर्स्ट पे रहा, और ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया था। Recently, which port in India emerged as the top cargo handling port in India in 2023 to 24? कौन सा पोर्ट है इंडिया का जो इमर्ज किया एज द टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट ऑफ इंडिया? इसका नाम है पारादीप पोर्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये ओडिशा में लाई करता है। According to a report by Traffic and WWF India, which state has stopped in the illegal trade of shark body parts? इनके मुताबिक कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहा इन द इलीगल ट्रेड ऑफ शार्क बॉडी पार्ट्स, यानी कि उसने सबसे ज्यादा शार्क बॉडी पार्ट्स को इलीगल तरीके से ट्रेड किया या
उसको खरीद फरोख्त की है उसकी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। According to a recently released CEEW's report, which of the following states have been placed on the topmost position in water management? Water management के terms में कौन से 3 states हैं जो topmost position पे थे? इसमें पहला है हरियाणा, सेकंड है कर्नाटका और थर्ड है पंजाब। ठीक है। Who topped the Huron India Top 100 Under 30 List 2023 as the youngest entrepreneur? इनका नाम है कैवल्य वोहरा। ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये दिसंबर 2023 में रिलीज हुई थी, लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में 6 महीने के करंट अफेयर्स आते हैं तो ये जो रिपोर्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आंसर है यहाँ पे कैवल्य वोहरा। हक्की पिक्की ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? ये ट्राइब आपको कहाँ मिल जाएगी? आंसर है यहाँ पे कर्नाटका। किस वजह से न्यूज में आए? क्योंकि वायलेंस के दौरान ये पकड़े गए हैं सुदान कंट्री में, और नॉर्दर्न कर्नाटका और महाराष्ट्र में इनको हम मेल शिकारी के नाम से भी जानते हैं। टोटल 4 क्लैंस में ये डिवाइडेड होते हैं, जहां पे आप हिंदू कास्ट सिस्टम को थोड़ा सा रिजेंबल करवा सकते हैं इनसे, और ट्रेडिशनली ये फॉलो करते हैं सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल्स को, जहां पे टोटली रिलाई करते हैं हंटिंग और बैगिंग के ऊपर। लेकिन वाइल्ड लाइफ लॉस के बाद अब ये थोड़ा डिपेंडेंट है फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर भी और ट्रेड स्पाइसेस और हर्बल ऑयल्स में। ठीक है। तो हक्की पिक्की ट्राइब आपको कहाँ मिल जाएगी? आंसर है कर्नाटका स्टेट। लेकिन लास्ट ईयर 2 ऑपरेशन थे जो बहुत ज्यादा चर्चे में आ गए थे। पहला है ऑपरेशन कावेरी और सेकंड था ऑपरेशन करुणा। ठीक है। ऑपरेशन करुणा को लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने किस कंट्री की हेल्प के लिए? म्यांमार कंट्री की। किस वजह से? क्योंकि म्यांमार कंट्री में साइक्लोन मोका आया था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। फिर इसी पर्पस के लिए ऑपरेशन करुणा को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ताकि म्यांमार कंट्री की हेल्प की जा सके। ठीक है। सिमिलरली ऑपरेशन कावेरी को जो है लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि सुदान में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था और वहां पे जो भी इंडियंस फंसे हुए थे उनको वहां से निकाल के लाना वापस इंडिया में, ये पर्पस था ऑपरेशन कावेरी का। ठीक है। और इस दौरान बहुत सारे लोग हक्की पिक्की ट्राइब के भी निकाले गए थे सुदान कंट्री से, लेकिन फिर भी जो लोग वहां पे हैं उनको पकड़ा गया है बिकॉज ऑफ सम वायलेंस इन सुदान। ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशंस भी आप याद रखिएगा। अगली स्लाइड में कुछ हम स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला है वीरनम लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? वीरनम लेक कहाँ पे लाई करती है आपको ये बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेन्नई के वाटर सप्लाई के लिए, और ये कहाँ पे है? आंसर है तमिलनाडु। ठीक है। याद रखिएगा ये दुनिया की लॉन्गेस्ट मैन मेड लेक है। ओके। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज कंस्ट्रक्टेड स्टेट्स फर्स्ट एवर ग्लास स्काईवॉक ब्रिज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो यूपी की सरकार ने स्टेट का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज डेवलप किया है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में यूपी के। ठीक है। Recently, which state is leading in implementing the Green Credit Program with over 500 land parcels for the tree plantation? ये है मध्य प्रदेश। The city of Miraj recently awarded a GI tag for its craftsmanship in the musical instruments is located in which Indian state? जो city of Miraj है इसको GI tag मिला है इनकी craftsmanship के लिए in musical instruments, और ये कहाँ पे लाई करती है? आंसर है महाराष्ट्र। Recently, a special website named as Booth Rabta has been launched in which state to provide election-related information to the people? तो ये स्पेशल वेबसाइट पंजाब में लॉन्च हुई है, जिसके बाद वहां के लोगों को इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस वेबसाइट के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है Recently, there was the state-of-the-art IT laboratory inaugurated by the Chief of Army Staff. हमारे Chief of Army Staff ने कौन सी जगह पे state-of-the-art IT laboratory को हाल ही में इनॉग्रेट किया है? सबसे पहले इंडिया के आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। इन्होंने इनॉग्रेट किया एक हाई टेक आईटी लेबोरेटरी को उज्बेक एकेडमी ऑफ आर्म फोर्सेस में ड्यूरिंग हिज विजिट टू द कंट्री उज्बेकिस्तान। और ये जो माइलस्टोन है इन डिफेंस कॉपरेशन, ये इसका जो कमिटमेंट है बेसिकली वो 2018 में ही कर लिया गया था, और इसको इनिशियल लेवल पे प्रपोज किया था डिफेंस मिनिस्टर ने, और इस प्रोजेक्ट में ट्रैक्शन हुआ था 2019 में थ्रू फंडिंग फ्रॉम इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो इसकी लागत कितनी आई है इसको बनाने की? 8.5 करोड़ रुपीस, और इसमें डिफरेंट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग एंड वर्चुअल रियलिटी फैसिलिटीज। ठीक है। तो इसके लिए कौन सी जगह वेन्यू है, यानी कि कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? आंसर है उज्बेकिस्तान। ओके। अगली स्लाइड में चलिए कुछ इनॉग्रेशन देख लेते हैं। पहला है Recently, President of India inaugurated a 2-day homeopathic symposium at which place? इंडिया के प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया 2 दिन का होम्योपैथिक सिंपोजियम नई दिल्ली में। Recently, Indian Coast Guard Aquatic Center has been inaugurated at which place? इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है रामेश्वरम में। ठीक है। और रामेश्वरम कौन से स्टेट में लाई करता है? तमिलनाडु में। Recently, India's Numaligarh Refinery Limited inaugurated their first international office in which country? इंडिया की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने
इनॉग्रेट किया है अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस, कहाँ पे? बांग्लादेश कंट्री में, ठीक है। रिसेंटली वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर इनॉग्रेटेड, हाल ही में इसको भुवनेश्वर में इनॉग्रेट किया गया है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल अंडर मिशन पाम ऑयल इन विच इंडियन स्टेट। मिशन पाम ऑयल के तहत हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोब 3 मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी। प्रोब 3 मिशन किसका है, आपको ये बताना है। आंसर है सी ऑप्शन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि इसको लॉन्च कर दिया जाएगा सितंबर में इस साल, ठीक है, सितंबर 2024 में। किससे लॉन्च किया जाएगा? इंडिया के PSLV को यूज करके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज करते हुए। और इस मिशन में 2 तरह के सैटेलाइट्स होंगे जो एक साथ फ्लाई करेंगे स्पेस में, और उनके बीच की डिस्टेंस होगी 144 मीटर्स, ठीक है। और ये सन के साथ अलाइन करेंगे। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये एक दूसरे की जो सोलर डिस्क है उसको ब्लॉक करेंगे, जिससे कि रिसर्चर्स सन के फेंट कोरोना को स्टडी कर सकेंगे या फिर उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व कर सकेंगे। और ये पहला ऐसा प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है पूरी दुनिया का, ठीक है। तो प्रोब 3 मिशन किसका है? योर आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यहाँ पे हमारा कीवर्ड है स्पेस, और अगली स्लाइड में कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देखते हैं। रिसेंटली इसरो हैज डिसाइडेड टू अचीव अ डेब्रिस फ्री स्पेस बाय विच ईयर। इसरो ने डिसाइड किया है कि वो डेब्रिस फ्री स्पेस अचीव कर लेंगे बाय द एंड ऑफ 2030। Who becomes the first Indian to venture into space as a tourist on the NS-25 mission of Blue Origin? पहले इंडियन कौन है जो कि वेंचर कर रहे हैं स्पेस में एज अ टूरिस्ट ऑन द NS-25 मिशन ऑफ ब्लू ओरिजिन? इनका नाम है गोपी थोथाकुरा, ठीक है। इनके बारे में हमने कल ही पढ़ा था। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? ये रॉकेट रशिया कंट्री को बिलोंग करता है। Recently, which mission received the 2024 John L. Jack Swigert Jr. Award for Space Exploration? ये मिशन है हमारा चंद्रयान 3। सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम सोहो के नाम से जानते हैं, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन विच 2 स्पेस एजेंसीज। सोहो प्रोजेक्ट है इन 2 स्पेस एजेंसीज के बीच का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा, ठीक है। नेक्स्ट है Which countries recently signed a treaty to recognize the whales as legal person? कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने हाल ही में एक ट्रीटी साइन करी है, जिसके बाद इन दोनों कंट्रीज में वेल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ लीगल पर्सन? ये है न्यूजीलैंड एंड कुक आइलैंड, ठीक है। इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी है जिसके बाद वेल्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ लीगल पर्सन फॉलोइंग द न्यूजीलैंड डिक्लेरेशन ऑफ द वैनगानुई रिवर एज अ लीगल एंटिटी। तो लीगल पर्सन ऑल्दो ह्यूमन हो या फिर नॉन ह्यूमन एंटिटीज हो, ये पजेस करते हैं सभी तरह के राइट्स, जैसे कि इनके पास एबिलिटी है टू स्यू एंड बी स्यूड, साथ ही ये प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर सकते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन दोनों कंट्रीज का इन एनवायरमेंटल एंड लीगल स्फीयर्स, जहां पे ये नॉन ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के इंट्रिंसिक वैल्यू को एक्नॉलेज कर रहे हैं और नेचुरल एंटिटीज के भी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, न्यूजीलैंड एंड द कुक आइलैंड्स। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। Mykolas Alekna, who recently broke the longest standing men's world record in the discus throw, belongs to which country? Mykolas Alekna ने हाल ही में एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है ऑफ लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड, और किसमें? डिस्कस थ्रो में। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं ये? आंसर है लिथुआनिया। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में ये बन चुके हैं कुवैत कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर। Jonathan Christie, who recently won his first Asian Badminton Championship, belongs to which country? जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है अपना पहला एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप, और ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? आंसर है इंडोनेशिया। रिसेंटली विच कंट्री डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट सीरीज, जिसका नाम है तियांतोंग 1? इसको डेवलप किया है चाइना ने। बिजार्नी बेनेडिक्सन रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये हाल ही में आइसलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ठीक है। What is the official name of Israel's operation for intercepting the drones and missiles launched by Iran? ईरान जो मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च कर रहा था इसराइल के ऊपर, उसको इंटरसेप्ट या न्यूट्रल करने के लिए इसराइल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसराइल पैलेस्टीन की वॉर के बाद अब इसराइल ईरान की वॉर भी छिड़ चुकी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑपरेशन आयरन शील्ड, ठीक है। इसराइल का ये जो सक्सेसफुल इंटरसेप्शन हुआ है इरानियन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स का, इसको ऑपरेशन आयरन शील्ड का नाम दिया गया है। इनके डिफेंस में क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले एरो 2 था, एरो 3 था, इसके अलावा डेविड स्लिंग थी और आयरन डोम सिस्टम था। एरो 2 और एरो 3 का यूज करके इन्होंने टारगेट किया था मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को। जो डेविड स्लिंग है ये फोकस करता है शॉर्ट रेंज, शॉर्ट टू मीडियम और
मीडियम टू लॉन्ग रेंज वंस को। और आयरन डोम की बात करें तो ये दुनिया का फर्स्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि हैंडल करता है शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को और यूएवीज को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को। ठीक है, तो इन्होंने मल्टीपल थ्रेट्स को एक टाइम पे एक साथ इंटरसेप्ट किया था। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज ऑपरेशन आयरन शील्ड। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा ऑपरेशन। और अगली स्लाइड में चलिए कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मेघदूत रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज। ऑपरेशन मेघदूत का पर्पस क्या है, आपको ये बताना है। ऑपरेशन मेघदूत का पर्पस है हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको सिक्योर करना, टू सिक्योर द सियाचिन ग्लेशियर। ओके, नेक्स्ट है, What is the name of the operation recently launched by India to evacuate Indian nationals from Haiti? Haiti से इंडियन नेशनल्स को निकालने के लिए कौन सा एक ऑपरेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? इसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। ओके, ऑपरेशन राइजिंग सन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑपरेशन राइजिंग सन किस चीज से रिलेटेड है? स्मगलिंग ऑफ फॉरेन ओरिजिन गोल्ड। ओके, Operation Kamdhenu recently seen in the news is launched by which state or the union territory to curb the cattle smuggling? Cattle smuggling को टैकल करने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। और लास्ट है, which state government recently launched ऑपरेशन स्माइल एक्स टू रेस्क्यू द चाइल्ड लेबरर्स? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन स्माइल एक्स को ताकि ये चाइल्ड लेबरर्स को रेस्क्यू कर सकें। लास्ट क्वेश्चन है, Recently, who was honored with the World Literary Prize for her contribution to literature by the World Organization of Writers? सबसे पहले कौन ये अवार्ड प्रेजेंट करता है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। और किसको वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज दिया गया है, आपको ये बताना है। आंसर है बी ऑप्शन, ममता जी सागर। ये कन्नाडा पोएट हैं और इन्होंने रिसीव किया है वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज को फ्रॉम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। ठीक है, किस लिए? इनकी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। इसके अलावा इस सेरेमनी को होस्ट किया था एसोसिएशन ऑफ नाइजीरियन ऑथर्स राइटर्स विलेज ने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज ममता जी सागर। चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड? इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड प्रेजेंट किया गया है मीना चरंदा को। ओके, Recently, which ministry has been honored with the award for best performance in accounts during the financial year 2023 to 24? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसको ऑनर किया गया है विद द अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। Who has been honored with the prestigious विशिष्ट सेवा मेडल फॉर डेवलपिंग मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर? ये ऑनर प्रेजेंट किया गया है वरिंदर सिंह को। ठीक है, और नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज बीन ऑनर्ड विद द नेल्सन मैंडेला अवार्ड 2024 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ये दिया गया है निमहंस को। निमहंस का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। रिसेंटली विच म्यूजिशियन हैज बीन ऑनर्ड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है प्यारे लाल शर्मा जी को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन। इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Hatsana signing off.